Hello students, I am Amit and welcome to you all this channel Biology with Suraj, and today we have learned Lewis dot structure, which is the topic of chemistry. Now let's start. सबसे पहले हम लोग जानेंगे H2O के स्ट्रक्चर को। तो H2O के जो वैलेंस सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पहले जो सबसे कम बार आया है उसका सिंबल लिखना, बीच में लिखना है। तो हम लिख देते हैं O, और साइड साइड में जो हमारा ज्यादा बार आया हुआ है उसको हम लिखेंगे H, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिल कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 6 सॉरी। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका सिंबल हमारा अलग रहेगा। तो आप कुछ इस प्रकार एक्स बना सकते हैं। तो सो डेट हम लोग अब ज्वाइन करते हैं। तो क्या है कि जो हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन से कहा कि तुम अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब ऑक्सीजन कहता है कि अगर तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो इन दोनों में कुछ समझौता होती है और कहते हैं कि चलो हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक बार देता है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन एक बार देता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो हमारा एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, देन जो ऑक्सीजन है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और जो हमारा हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमारा इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर दिया है इन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो इसका इस हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन नंबर 2 है इसका भी हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि ऑक्सीजन के पास ओनली 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 2 एंड इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इन दोनों का इन चारों जो साइड में चारों हैं और चारों को एक सर्कल के अंदर कर देंगे और तब हमारा बन जाएगा H2O का स्ट्रक्चर। सो डेट कुछ इस प्रकार से ए आ जाता है हमारा H2O का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मैं कुछ देर के लिए स्टॉप लेता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अब बात आती है हमारी CCl4 जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इतना बड़ा नाम है लेकिन तो हमारा बहुत ही सिंपल में हो जाएगा। सो डेट हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी देख लेते हैं। हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हमारा जो सबसे कम बार आया है वो कार्बन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं C। और जो हमारा सबसे ज्यादा बार आया है वो है क्लोरीन, तो हम क्लोरीन लिख देते हैं जो कि 4 बार है। तो हमें 4 बार लिखना होगा। तो अब हमें पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा क्लोरीन होता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इसमें फिल कर देते हैं। तो हमारा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है वो भी फिल हो चुका है। तो क्लोरीन आता है कार्बन के पास और कार्बन से कहता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसा कंडीशन हमारा जो बैक वाले H2O में था वैसा ही कंडीशन इसमें भी आता है। तो यहाँ पर एक कार्बन कहता है अगर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मुझे अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक कहता है मुझे अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन और इन दोनों में एक समझौता होता है। तो इन लोग 1 इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन देता है, जिसके कारण एक क्लोरीन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है।
इसी प्रकार से जितने भी क्लोरीन है सब इसी प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा। सो डेट जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक कार्बन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये हमारा क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो डेट हमारा जो अब बात आती है हमारे इस वाले क्लोरीन का, ऐसे इसमें भी होगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और इधर से कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इधर भी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका तब भी क्लोरीन का जो ऑक्टेट हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो डेट अब बात आती है हम कार्बन के पास तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो इसके साथ बॉन्डिंग कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 4 जा 8। सो डेट जो हमारा कार्बन का अगर हम इसको एक सर्किल में कर देते हैं तो हमारा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं। तो ये हमारा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया, क्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया, कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारी CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड की हमारी ए बॉन्डिंग है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम अपने अंदर से एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो एक्स्ट्रा आएगी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होगी, रेस्पिरेशन पे और ब्रीदिंग पे होगी। तो उसमें आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस बताया जाएगा। फिलहाल टुडेज केमिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर देखिए CO2 में हमारा सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसमें है, यानी देखिए यानी सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं है यहाँ, सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, यहाँ पर कार्बन आ रहा है। तो हम कार्बन को बीच में रख देंगे। हमारा जो ऑक्सीजन हो कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पर CO2 का हमारा हो जाएगा। तो हम लोग अब CO2 का करने वाले हैं, हमारा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर CO2 लिख देते हैं ऊपर। तो हमारा जो सबसे कम बार आया है वो है हमारा कार्बन, तो हम यहाँ पर उसको सेंटर में लिख देंगे। और इसके बाद जो ज्यादा बार आया हो हमारा वो ऑक्सीजन है, तो हम लोग उसको साइड साइड में लिख देंगे। सो ओ और कार्बन की वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग उसको फिल कर देते हैं। और ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हम ऑक्सीजन के फिल कर देते हैं। सॉरी इसी तरह इसमें भी हम लोग दूसरे वाले में फिल कर देंगे। तो अब ऑक्सीजन आएगा हमारे कार्बन के पास, कार्बन से कहेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो ए कहता है कि मुझे अभी खुद ही 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 2 कैसे दे सकते हैं। तो इन दोनों में ए कहता है ऑक्सीजन की हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, कार्बन भी सहमत हो जाता है। तो अब इन दोनों शेयरिंग करते हैं, तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है और इधर से अपना कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सो डेट इनका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गया। सो डेट इधर 4 और इधर 4, इधर 4 और इधर 4, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इधर इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी आता है इसके पास और कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तो कहता है कि मुझे भी तो अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो इन दोनों कहते हैं कि हम लोग चलो शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन का दो कंप्लीट है, लेकिन तो ये कभी भी ये जो है सबसे स्टेबल ऑक्टेट में रहता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इन दोनों में शेयरिंग होती है। तो ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सो डेट हमारा जो है ऑक्सीजन का जो है हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इधर इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि कार्बन के पास तो अब इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं, तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन सबको कार्बन के एरिया में ला देते हैं तो हमारा कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा।
सो डेट हम कार्बन तो हम लोग इस पे सर्किल बना देते हैं, कार्बन के एरिया में ला देते हैं, सो डेट ये हमारा CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सो डेट अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो तो हम इसको यहीं पर ओवर करते हैं, और इसके आगे के जितने भी CH4 H2SO3 का जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। सो डेट टेक केयर, बाय बाय।